आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा, मैं जानती हूँ कुछ कारणों से हम बीच में ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, बट अब हम फिर से एक नई जगह, एक नए धाम के ब्लॉग के साथ वापस आए हैं। तो आज हम जिस धाम के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे रामलला का धाम है, जिसको अभी आपने कुछ समय से रिसेंटली, वैसे तो ये बात हमेशा से ही चलती आई है, परंतु अभी हमारे लिए बहुत खुशी की बात इसलिए क्योंकि हमारे रामलला 500 वर्ष के बाद अपने महल, अपने खुद के घर में जाके विराजमान हुए हैं। वो खुद वहाँ पर आए हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सुख की बात है। अब इसी के साथ जैसे ही ये सबको पता चली कि भाई रामलला विराजमान हो गए, तो सब उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए तो अवश्य जाएंगे। हम भी तब से सोच ही रहे थे, बट अब हमें इतने समय के बाद रामलला ने बुलाया। तो ये जो पूरा ब्लॉग है, ये रामलला की नगरी की ही पूरी इसमें जानकारी देने का प्रयास किया है, जितना मैं जान पाई हूँ उसके बारे में। रामलला की जो नगरी है अयोध्या, वैसे तो यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम मेन मंदिर जिन्हें आप बोल सकते हैं, उनको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, बट हम वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे। तो इस ब्लॉग में, और जो इसके बाद एक और दूसरा जो पार्ट आएगा, उस ब्लॉग में आपको यहाँ की पूरी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे पूरा जो रामलला का जितना भी महल है वो बहुत बड़े परिसर, मतलब महल इन द सेंस कि जो दशरथ जी का महल है, जो जानकी जी के लिए उनको उनकी शादी के बाद जो महल दिया गया था रहने के लिए, जिसको कनक भवन के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा जो गद्दी लगती थी दशरथ जी की, वो जो महल है, वो जो मंदिर है जिसको आप बोल सकते हैं, हमारे रामलला जहाँ विराजमान है, जन्मभूमि जो है, तो इस तरीके के और बहुत सारे, जहाँ जैसे कि हनुमानगढ़ी, जहाँ हनुमान जी विराजमान है ऊपर पूरी अयोध्या को देखने के लिए, तो इस तरीके के बहुत अलग अलग मंदिर हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस ब्लॉग में जानेंगे। हम कहाँ रुके, कैसे गए, किस तरह आप पहुँच सकते हैं, वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ स्नान कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में देने का प्रयास किया। और जो बची हुई है, जो मंदिरों के बारे में और डिटेल में है, वो दूसरे ब्लॉग में आएगी। तो हम इस वीडियो को आगे देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम अयोध्या नगरी पहुँचे कैसे। यहाँ आप अपने खुद के वाहन से आ रहे हैं तो आ सकते हैं बहुत आराम से। उसी के साथ ट्रेन दूसरा सबसे बढ़िया साधन है। हर जगह से आपको ट्रेन, वंदे भारत वगैरह हो या कोई भी अलग अलग ट्रेनें मिल जाएंगी यहाँ आने के लिए। उसी के साथ आप यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, जो कि मेन जन्मभूमि से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहाँ पे प्लेन से भी आ सकते हैं, जो कि अभी ये ट्रेन और नया स्टेशन जो है वो बनाया गया है। पहले यहाँ जो स्टेशन था वो लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे था, जिसे अब अयोध्या कैंट के नाम से कर दिया गया है। और हम जिस स्टेशन पे उतरे थे, जो कि जन्मभूमि से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं अगर आप ट्रेन से आते हैं। और यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि लगभग 15-15 रुपये लेते हैं। वो आपको आराम से सरयू नदी के पास या जन्मभूमि के पास, जहाँ आप चाहें वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। नहीं तो जन्मभूमि आप बहुत आराम से टहलते टहलते भी पैदल जा सकते हैं। तो हमने रिक्शा लिया। रिक्शा से हम सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके रूम लिया था। अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए और रूम नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आराम से सीधे जाइए, सरयू में स्नान करिए, और वहाँ बहुत सारे लॉकर आपको मिल जाएंगे जहाँ बैग सबमिट करके आप घूम सकते हैं। तो हमने जो रूम लिया था वो बिल्कुल ही कनक भवन के बगल में ही, आप मानिए कनक भवन के पास में। तो सबसे पहली चीज़, जो अयोध्या में जो मेन मंदिर हैं जहाँ आपको जाना, सब बिल्कुल पास में, आप पैदल जा सकते हैं, वरना ई रिक्शा आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने जो रूम लिया था, जिसको आप अभी देख रहे हैं, ये कनक भवन के पास में था। और ये 2 रूम्स थे, मतलब एक आप जैसे ही एंटर करोगे आप देख रहे हो कि एक रूम था जिसमें आपको आराम से किंग साइज बेड मिल जाएगा। उसी के साथ अटैच्ड एक और रूम था जिसमें 2 आपके गेट थे, जो कि एक बाहर वाले रूम की तरफ खुल रहा था और जो दूसरा है वो अंदर की तरफ, जो आंगन या पोर्च जो भी बोलते हैं, वहाँ पे खुल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये 2 रूम था। हम जो थे, हम 5 लोग गए थे, इसलिए हमने ये पूरा लिया था। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह, प्राइम लोकेशन पे है, जहाँ से आप आराम से अपना बहुत आराम से बिना किसी कन्वेंस के या कहीं से भी जा सकते हैं। इसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि अलग से है। वॉशरूम बाहर आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग हैं तो आपको, जो अगर कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है तो बाहर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, वॉशरूम भी ठीक साइज़ का था, आप आराम से, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको यूज़ करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये जो
है होटल वो नया ही बना है, मतलब है पुराना बट उसमें रिनोवेशंस वगैरह और कई सारी चीज़ें नई बनती ही जा रही हैं, तो काफ़ी ही क्लीन और अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ के ओनर थे वो बहुत स्वीट और बहुत अच्छे थे, बहुत उनका बिहेवियर अच्छा था, हमें ये बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे किचन भी थी, अगर कोई ज़्यादा दिन के लिए वहाँ आता और बाहर का नहीं खाता तो वो किचन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं, आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यूज़ करके आराम से यहाँ रुक सकते हैं। तो हमने रूम में सामान रखा और इसके बाद हम सरयू घाट गए थे। सरयू घाट में वहाँ पे हमारी सरयू नदी बहती है, जहाँ पे राम भगवान स्नान करा करते थे कभी। आज हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला, तो आप अगर जैसे रूम नहीं ले रहे हैं तो आप सरयू घाट अगर डायरेक्ट जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे चेंजिंग रूम जो कि लोहे के जो होता है ना आयरन के बने हुए बहुत सारे रखाए गए हैं, जो आप कपड़े चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे पास में ही जो होती है आपकी टॉयलेट्स वगैरह वो हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्नान करके आराम से आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने तो बहुत अच्छे से स्नान किया, बहुत ही शीतल जल था। हम गए थे उस दिन, मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बारिश भी हुई उस दोनों दिन, काफ़ी बारिश हुई हमें, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप ऐसे मौसम में जाते हैं जो थोड़ा सा ठंडक होगा या बारिश का मौसम होता है, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि घूमने में ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं हम सबने बहुत अच्छे से स्नान किया सरयू में और बहुत ही आराम से वहाँ पे चेंज करके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में, सरयू नदी के बीच में वहाँ पे पुलिस चौकी, मतलब कि पुलिस स्टेशन भी बना था। अगर कोई इशू है वहाँ पे आपको हर चीज़ इस तरीके से प्रोवाइड कराई गई है। और चीज़ें जब से जो मोदी जी हैं उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट हमारी बेसिकली जो अभी की है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी करी हुई हैं कि आप उनको आराम से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले और अब में बहुत अंतर है, अगर कोई पहले गया है तो वो ये चीज़ों को देख सकेगा। इसी के बाद हमने यहाँ पे जो भी सरयू माता की, जो हम जहाँ भी जिस भी नदी में जाते हैं उनकी हमें पूजन करना चाहिए, हम करते हैं। मतलब अगर आप जाते हैं और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजन करके और हम फिर आगे बढ़ गए। आप जिस घाट पे हमने नहाया था उसका नाम नया घाट है। और अब जो आप देख रहे हैं इसको राम की पैड़ी कहते हैं, राम जी की पैड़ी, यहाँ पे भी नहा सकते हैं। हमने जो नहाया था वो सरयू नदी का खुला बहाव वहाँ पे है, वो बिल्कुल जैसे पुराने घाट होते हैं ना, मतलब नाम उसका नया घाट है क्योंकि वहाँ नए तरीके से सब चीज़ें बनाई हर जगह गई। पर ये जो राम जी की पौड़ी है ये थोड़ा सा घुमा के जल यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जो लोगों को ज़्यादा अगर लहर में या कहीं भी नहाने की दिक्कत समझ में आती है तो वो यहाँ पे नहा सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने के लिए हर चीज़ बिल्कुल सामने सामने दोनों हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। इसके बाद हमने राम जन्मभूमि जाने, मतलब हम गए, आप देख सकते हैं राम जन्मभूमि की एंट्री यहाँ से है, जो कि स्टेशन के बिल्कुल पास में है। आप यहाँ पे ई बसेस भी मिल जाएंगी, उनसे भी यहाँ पे आ सकते हैं आप। इसी के साथ राम जन्मभूमि में ही आपको जो सामान रखने के लिए आपको लॉकर मिल जाएंगे। एक तो स्टार्टिंग में ही है जो कि टूरिस्ट के हेल्प के लिए सेवा सेंटर आप बोल सकते हैं, वहाँ पे है। यहाँ आरती की बुकिंग भी होती है, जो कि सुबह होती है, प्रातः मंगला आरती होती है, इसके बाद आपकी 6 बजे आरती जो होती है, और शाम की जो आरती होती है उसकी बुकिंग होती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं वो बुकिंग, तो आप यहाँ पे जाके भी स्टार्टिंग में ही जो सेवा केंद्र है वहाँ पे 9 बजे से पहले जाके लाइन लगा लीजिए, और 9 बजे से वहाँ पे जब तक बुकिंग के टिकट्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक बुकिंग आपको मिल जाएगी। इसी के साथ वहाँ पे भी आपको कोई इशू होता है, आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो सेंटर है उसमें आप जाके हेल्प के लिए बोल सकते हैं। अब आप जो पूरा ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से पूरा एरिया बनाया गया है कि आप आराम से जो लोग आ रहे हैं वो छाई में चल के और अंदर रामलला के दर्शन करने जा सकें। आप जब थोड़ा दूर चलेंगे, चलने के बाद लगभग वहाँ पे व्हील चेयर भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपके साथ ऐसा है जो व्हील चेयर जिसको चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम है, उनका गेट भी अलग है, तो आप वो कर सकते हैं। अभी आपने इससे पहले देखा जहाँ शूज़ सबमिट होते हैं, बहुत सारे काउंटर्स है शूज़ सबमिट करने के साथ, फ्री है वहाँ पे सेवा। ये जो है ये बैग के काउंटर्स हैं, यहाँ लगभग 22 से ऊपर तक हैं, और फिर फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है और कुछ अलाउ नहीं है, आप पैसे वगैरह ले जा सकते हैं। और हमने रामलला जी के दर्शन किए, ऐसा फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको अंदर का जो फ़ोटो है बस इंसर्ट करके दिखा सकते हैं, बाकी आपने वीडियोस में तो देखा ही होगा। जो जगह आप अभी देख रहे हैं ये जगह जब आप वापस आएंगे, पूरा वापस आने के बाद यहाँ पे बैठने के लिए प्रोवाइड करी गई जगह, वेटिंग रूम टाइप का आप बोल सकते हैं। यहाँ बैठ सकते हैं, लॉकर बिल्कुल पास में, यहाँ से वापस आप अपना बैग ले सकते हैं। हमें फ़ोन्स वगैरह मिल गए थे इसलिए, बाकी यहाँ डॉक्टर्स के अवेलेबल हैं, अगर कोई इशू हो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यहाँ बैठ के कुछ लोग खा रहे थे, जो लोग
मतलब बच्चों के साथ आए हैं तो वो अपने बच्चों को अगर उनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी कुछ कहें तो उसकी एरिया अलग अलग जगह वो बनाए भी गए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। जब से फ़ोन बंद कर दिया गया तो वहाँ पे मंदिर और चीज़ों के आकार की बहुत सारी चीज़ें वहाँ बना दी गई, जिससे कि आप वहाँ पे इन सब चीज़ों में जाके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकें। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, हनुमान गढ़ी हम गए थे। हनुमान गढ़ी आप जैसे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे, बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। बेसिकली लड्डू लगते हैं भोग हनुमान जी को। तो वो हम मतलब हनुमान गढ़ी जाने के कई रास्ते हैं, जिनमें से जैसे ही आप राम जन्मभूमि के मेन गेट से बाहर आएंगे और आप सीधे जाएंगे जब राइट हैंड साइड के लिए, अगर आप जन्मभूमि की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपको सीधे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। तो आप एक गली आती है हनुमान गढ़ी के लिए, उस गली से अंदर जाके हम सीधे हनुमान गढ़ी के सामने आ गए। यहाँ हर चीज़ बहुत पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपके साथ बुजुर्ग नहीं है और आप चल सकते हैं, और बुजुर्ग हैं भी और वो चलने में कैपेबल हैं, तो उनके साथ आप पैदल पैदल आराम से जा सकते हैं। तो आप हनुमान गढ़ी के सामने जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ पे भीड़ थी थोड़ी सी। वैसे तो सुबह सुबह ज़्यादा ही भीड़ होती है, वक्त शाम जैसे धीरे मतलब लोग कम होते जाते हैं और भीड़ कम छटती जाती है, तो आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो हम जब दर्शन करने गए थे, वैसे भी ये समय इस टाइप का था कि हनुमान गढ़ी थोड़े समय में वो मंदिर के जो पट हैं वो बंद होने वाले थे। तो इस वजह से आप सुबह जल्दी जाएंगे तो आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ जैसे हर मंदिर में होती है वैसे ही हो रही है। हनुमान गढ़ी कौन सी जगह मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट जब हमारे भगवान राम इस युग में अपना कार्य पूरा करके वापस अपने लोक को, अपने धाम को जा रहे थे वापस, तो ये हुआ कि भगवान राम का नाम कौन आगे बढ़ाएगा, कौन उनको याद रखेगा। तो हमारे जो उन महाराज हैं हनुमान जी, उन्होंने यहाँ पे रुकने का ठाना। उन्होंने कहा कलयुग में वो भगवान राम के नाम को आगे बढ़ाएंगे और वो यहाँ पे रहेंगे। तो हनुमान गढ़ी एक ऊंचा टीला है जहाँ पे हनुमान जी बैठ गए और वहाँ से पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। लव कुश जो भगवान राम के पुत्र थे उनको देखते थे, उनकी मदद करते थे, और इस तरीके से आप वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे देख रेख करते थे। और उनकी वजह से आज भगवान राम का नाम इतना प्रसिद्ध है। और वैसे भी उनकी सेवा का, उनके जैसा सेवक होना बहुत बड़ी बात है। तो आज की भाषा में कई फ़ैन तो वो थे वो। इसके बाद हमने दर्शन किए। हनुमान गढ़ी में फ़ोन कोई, बाकी के मंदिरों में फ़ोन कहीं मना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जन्मभूमि में फ़ोन मना है। इसके बाद हनुमान गढ़ी से हम बाहर आए और बाहर आने के बाद हम जब वापस राइट हैंड की तरफ चले, आपको हर जगह ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो एक जैसी ही बन गई हैं। तो आपको वहाँ देखने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप ले सकते हैं, ख़रीद के अपने घर ला सकते हैं। प्रसाद है, भगवान के विग्रह हैं, और भी जो सामान पूजा से रिलेटेड है कुछ भी है वो आप ले सकते हैं। उसी के साथ आपको जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि वहाँ पे एक तिलक का निशान बना हुआ है, तिलक का चिन्ह है, वहाँ पे लोग आप जा सकते हैं। उसके पीछे पार्क है, अगर आप चाहें तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे बैठना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पार्क है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। यहीं ऊपर ही मंदिर है जो कि दशरथ जी की गद्दी बोलते हैं। वहाँ पे दशरथ जी का मतलब वो लगता था राज्य में जो होता है ना गद्दी की, वहाँ बैठ के, तो वो है। तो आगे की वीडियो में जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे, ये जो है ये चौक है। इस चौक का नाम रखा गया है लता मंगेशकर जी चौक। और इस चौक पे आप जो वीड़ा जो आपने रील्स में और ये देखा होगा वो यहाँ पे है। उस दिन बारिश शाम को बहुत ज़्यादा हुई थी, आप देख सकते हैं सरयू नदी का स्तर हमारे सामने देखते देखते बढ़ गया था। वैसे तो यहाँ पे हर की पौड़ी जो हमारी राम की पौड़ी के पास में लेज़र शो होता है, पर वो इस समय कुछ समय से बंद हो चुका है, जो कि नहीं हो पा रहा और बारिश में ऑब्वियसली नहीं हो रहा। पर सनातन की आप पावर देखिए, आप ये देखिए कि भगवान से जोड़ के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें इतनी पावर होती है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पे जो सरयू की आरती शाम को होती है, लगभग 6 बजे आरती होती है। वैसे गर्मी और ठंडियों में आरती का समय थोड़ा अंतर हो जाता है, बट आप वहाँ पे 6 बजे तक पहुँचे, क्योंकि जो 5:30 तक लगभग ठंडियों का टाइम है। तो क्योंकि जीने में लोग बैठने लगते हैं, फिर आपको दूर ही जगह मिलेगी। आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप समय से वहाँ पहुँच जाएँ। तो उस तरीके से वहाँ आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बारिश में भी वहाँ आरती हो रही थी, पूजन हो रहा था, सारा पूजन किया, आरती करी गई। सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ के पुजारी थे वो तो कर ही रहे थे, उनका तो भगवान से इतना अच्छा नाता है ही। उसके अलावा जो भक्त थे, जो लोग आए थे वहाँ पे, वो लोग भी बारिश में, कोई किसी के पास छाते थे, किसी के पास कुछ जो पन्नियाँ होती हैं लोगों ने वो लेके रखी हुई थी। इस तरीके से सब जितने लोग रुके थे वो वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। सब सारे दर्शन करने के बाद जब तक आरती पूर्ण नहीं हुई सब लोग वहाँ पे रुके रहे। तो ये एक श्रद्धा है लोगों को। बहुत लोग कहते हैं ना भगवान क्या क्या, ये श्रद्धा है लोगों की। ये
एक हमारा सनातन धर्म है जिसको लोग मतलब कुछ भी करते हैं उसके लिए, और ये बहुत अच्छी बात है जब आप जुड़ के किसी चीज़ के लिए, किसी अच्छे कर्म के लिए वहाँ पे रुकते हैं। इसके बाद हमने बारिश कंटिन्यू होती ही रही, हम बारिश में ही घूमे। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो जो हमारी राम की पौड़ी है ना, वो जल स्तर इतना बढ़ गया वहाँ पे भी कि वो जो जीने वगैरह बने थे वहाँ पे, वहाँ तक वो जला गया था। पर हमें इतना आनंद आ रहा था वहाँ पे, इतना आनंद आ रहा था कि हमारा तो मन ही नहीं हो रहा था वापस जाने का। हम 3-4 घंटे वहाँ भीगते रहे। हमने वेट किया कि पानी शायद बंद हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पास में ही नागेश्वर शिव जी का मंदिर भी है एक, बिल्कुल राम जी की पौड़ी के सामने ही। तो आप उस मंदिर में भी दर्शन करने अवश्य जाएं अगर आप वहाँ जाते हैं तो। ये भी मंदिर जितने भी वहाँ की कलाकृति, वहाँ के एक तो रंग बिरंगे से बने हुए हैं कई रंगों के साथ, तो इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं ना। तो आप यहाँ पे जाके शिव जी का, वैसे भी राम जी जहाँ हो शिव जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे भी मंदिर में भी अंदर पानी आ रहा था, बूंदे, पर इतना अच्छा लग रहा था ना। तो आप एक बार यहाँ ज़रूर जाएं। आशा करते हैं कि आपको ये जो पूरी वीडियो है ये सही लगी हो, इसमें कोई त्रुटि हो, कुछ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आपको रामलला की जो जन्मभूमि है वो कैसी लगी? वैसे तो बहुत ही सुंदर है, सभी को अच्छी लगती, फिर भी। और इसी के साथ आप अगला जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको और जानकारी देंगे। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट इस पे करना, कमेंट करें जय श्री राम, या कुछ भी आप अपना ऐड ऑन बताना चाहते हैं तो वो बताएं। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम और वीडियोस को यहाँ पे ला सकें।